सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। अब तक आप सब ये जान चुके हैं कि सहज मार्ग ही केवल एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह विधि किस प्रकार से कार्य करती है और किन किन स्तरों को हम पार करते हैं जिसके माध्यम से हम बड़ी ही सहजता से ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और हमारा सृष्टि में क्या स्थान है। जब हमें ये पद्धति पता लगेगी कि किस प्रकार से आकाश के बाद सृष्टि का निर्माण हुआ और हम अस्तित्व में आए, तो हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से ये पद्धति हमारी मदद करती है ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। तो सर्वप्रथम सृष्टि के सत्ता में आने से पूर्व केवल आकाश था और आकाश में सभी वस्तुएं अपने सत्य रूप में विद्यमान थी, ऐसा बाबूजी ने बताया है। तो आकाश निर्जीव था, उसमें कोई गति नहीं थी, लेकिन जो भी वस्तुएं सत्ता के लिए आवश्यक थी वह सब सुषुप्त रूप में गतिहीन होकर उसी में विलय थी। तो जब ईश्वर को ये विचार आया कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो क्या हुआ? सर्वप्रथम आकाश था, तो आकाश ही हमारा स्पेस है और उसके साथ ही आकाश, काल, ईश्वर और सत्ता का निर्माण, ये एक क्रम है जिससे पूरी सत्ता का निर्माण हुआ। तो हुआ क्या? आकाश सृष्टि निर्माण का आधार था और जितने भी जड़ चेतन सृष्टि का निर्माण होना था उन सब का काल पहले से निर्धारित था कि वह कितनी अवधि में अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि आकाश में सब कुछ जड़ चेतन रूप में विद्यमान है। तो आकाश और काल ये दोनों विद्यमान थे। फिर जब सृष्टि का समय आया तो क्या हुआ? तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना काल पे जो आधारित था उसी प्रकार से की। एक समय अवधि थी जिसके अनुरूप पूरी सत्ता का निर्माण होना था। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आकाश और काल निर्धारित था और उसके बाद ईश्वर ने काल के अनुरूप पूरी सत्ता का निर्माण किया। उस सत्ता में सभी जड़ और चेतन ये अपने अपने रूप में आए। तो हुआ क्या? जब सत्ता निर्माण का समय आया तो एक कंपन पैदा हुई जिसको हम सोप भी कहते हैं और फर्स्ट माइंड भी कहते हैं। तो उसी फर्स्ट माइंड की वजह से एक गति पैदा हुई और आकाश में ऊष्मा बनने लगी। तो जितने भी सत्य रूप में जितने भी जड़ चेतन उसमें विद्यमान थे उन्होंने अपना अपना रूप धारण करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और उस ब्रह्मांड में ही जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं, हम सब जड़ चेतन का निर्माण हुआ। सूर्य हो गया, हवा होगी, जल होगी, जितनी भी चीजें थी उन सब का निर्माण हुआ। और जब सब ने अपना अपना रूप धारण कर लिया, उसके बाद ईश्वर ने अपनी वही शक्ति सबके अंदर डाल दी और मनुष्य के अंदर वो सोब की शक्ति मन के रूप में आई। तो हम समझ गए कि सर्वप्रथम आकाश था, काल पहले से निर्धारित था कि कौन सी चीज किस रूप में विद्यमान होगी, कितना समय लेगी। आकाश के अनुरूप ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। ये जो यूनिवर्स है इसी को हम सत्ता भी कहते हैं। तो ईश्वर ने सत्ता का निर्माण किया और सारे जड़ चेतन, जड़ और चेतन
चेतन जिनमें जान है, जड़ जिनमें जान नहीं है, जैसे पहाड़, पेड़, सूर्य, ग्रह, ये सब जो हैं, इसका निर्माण हुआ। और उसके बाद ईश्वर ने वही शक्ति इन सब के अंदर डाल दी और उसके उपरांत स्पेस में ही ऑब्जेक्ट और कॉन्शियस, जड़ और चेतन, ये सारे के सारे अपने रूप में आ गए, जिस प्रकार से ये निर्धारित थे काल के अनुरूप। अब ये हुआ क्या? सुषुप्त शक्ति जो है वो विद्यमान थी आकाश में, और वही शक्ति जब जागृत हुई शोभ के कंपन की वजह से, तब इस सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ। अब यही शक्ति सभी जड़ चेतन में डाली गई। ये जो शक्ति थी यह सभी जड़ चेतन में डाली गई, और मनुष्य के पास वह मन के रूप में आ गई। जो हमारा शरीर है, हमारे पास जो शक्ति है सोचने समझने की, उन सबको जागृत करने के लिए हमारे पास ईश्वरी शक्ति है, जिसको कि हम मन कहते हैं। और जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो उसके उपरांत मनुष्य अपने अस्तित्व में आया, और अस्तित्व के साथ ही हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी था। इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया और उसके बाद हमारे ऊपर संस्कार के आवरण चढ़ने लगे। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने हमारे ऊपर संस्कारों के आवरण बनाना आरंभ कर दिए, और हमारा जो अस्तित्व था वो इन सब के नीचे छुप गया। आज जिस स्थूल रूप में मैं हूं वह मेरा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्व जब बना था तब उसके ऊपर एक भी आवरण नहीं था और हम ईश्वरीय प्रदेश में रहा करते थे। लेकिन मन, बुद्धि और चित्त, इनके कार्य करने के अनुसार हमारे अस्तित्व के ऊपर आवरण एक एक करके चढ़ने लगे, और जिन सब ने एक ठोस रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि मनुष्य किस प्रकार से सूक्ष्म से स्थूल रूप में आया। तो अब इसको हम ये तो समझ गए कि मेरा जो स्थूल रूप है वह अचानक नहीं है, वह एक क्रम से बना है। क्योंकि हम सब सहज मार्ग में आए हैं और हमारा लक्ष्य है कि अपने अस्तित्व की महाप्रलय करके दोबारा से उसी ईश्वर में हम विलय हो जाएं या लय हो जाएं। तो उसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। तो अब होता क्या है? होता यह है कि बाबूजी ने एक ऐसी पद्धति बनाई जिसके माध्यम से हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त करते हुए अपने अस्तित्व तक पहुंच जाते हैं। तो बाबूजी की बताई हुई पद्धति के अनुसार जब हम अभ्यास करते हैं 3 चीज़ों का, सुबह की पूजा का, शाम की सफाई का और सोने से पहले प्रार्थना का, तो धीरे धीरे ये जो आवरण है ये पिघलना आरंभ हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो आवरण है, ये 16 जो वृत्त बाहर के हैं, इनको हम अहम भी कहते हैं। तो ये धीरे धीरे पिघलना आरंभ हो जाते हैं, और जब मेरा मन, बुद्धि, चित्त सब समाप्त हो जाता है और मेरे अहम के 16 वृत्त समाप्त हो जाते हैं, तो मैं उसी शुद्ध रूप में दोबारा से अपने अस्तित्व में आ जाता हूँ जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सभी जड़ चेतन के निर्माण के बाद ईश्वर ने अपनी शक्ति हमारे भीतर डाल दी थी, और ये कब तक चलेगी? जब तक कि महाप्रलय ना हो जाए। आप सब जानते हैं सहज मार्ग पद्धति में शुरू में 3 प्राणाहुति देके जो सबसे आपकी बाहरी परत है, जो सबसे कठोर है, उसी को ब्रेक किया जाता है, उसको भेदा जाता है कि आप सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करें और ये कल्पना से आरंभ करें कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। तो लोगों को जैसे
बी पॉइंट पे भी हमारे पास कई प्रश्न आए कि ये कहाँ होता है, क्या है। तो संत कस्तूरी ने बताया है कि आप ये ध्यान कर सकते हैं जहाँ मेरी धड़कन बोल रही है वही बी स्थान है, और आप ये कल्पना कीजिए कि मेरे अंदर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। और धीरे धीरे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे भीतर ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, ये प्रकाश किसी रूप में नहीं होता है, ये प्रकाश एक प्रकार की शक्ति है। आप प्रकाश देखने का प्रयास ना करें। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से आरंभ करते हैं और धीरे धीरे हम ए से जेड तक के सफ़र को तय करते हैं, जो कि हृदय क्षेत्र में है। तो जो सबसे बाहरी क्षेत्र है वो हृदय क्षेत्र है, उस पिंड प्रदेश भी बोलते हैं। और वहीं पे हमारे 5 वृत्त हैं, 6 ग्रंथियां हैं और 26 बिंदु हैं। तो इन सबको हम पहले पार करते हैं, और इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जो आप पीछे जाकर देख सकते हैं हृदय क्षेत्र का। यहाँ से हम समझते हैं कि जो हमारा ध्यान लगता है, उस ध्यान के बाद हम 2 रीजन होते हैं, एक अपर रीजन होता है, एक लोअर रीजन होता है। इसमें जो ए पॉइंट है वो अपर रीजन में होता है, जहाँ से प्राण आहुति की शक्ति हमें प्राप्त होती है, और बी जो है, बी को हम शुद्ध करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं एक बात और यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं पूजा को, सफाई को और प्रार्थना को एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं। आप समझिए कि ये पूरी यात्रा जो है, जिसमें हम ये ध्यान लगाते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में है और हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ध्यान केवल एक एकाग्रता है। हम पूजा में बैठते हैं और पूजा में हमें बाबूजी से प्राण आहुति प्राप्त होती है, जो कि इस क्षेत्र में आती है, और ये जो लोअर क्षेत्र है यहाँ से आगे की ओर जाती है। तो हम करते क्या हैं, हम धीरे धीरे सभी बिंदुओं को शुद्ध करते हैं। बाबूजी ने कहा है जितना ये बी पॉइंट को हम शुद्ध करते जाएंगे, उतने ही हमारे आगे के जो पॉइंट हैं वो शुद्ध होना आरंभ हो जाते हैं। अब ये देखिए, जब आपका ये हृदय के पास जो क्षेत्र था, अपर और लोअर रीजन, उसके बाद जब हम त्रिकुटी के पास आ जाते हैं, जो कि हमारी छठी ग्रंथि भी है, यहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर भी A1 और B1 पॉइंट हैं। तो जितना हम B को शुद्ध कर रहे होते हैं, उतना ही हमारा B1 पॉइंट शुद्ध हो रहा होता है। इसी प्रकार ये सारे हम रीजन पार करते हुए जाते हैं, जो ग्रंथियां हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके उपरांत आ जाती हैं 10, और आखिरी में 11 12 13। अब ये देखिए, ये जब हृदय क्षेत्र हम पार कर लेते हैं तो माइंड रीजन आता है। माइंड रीजन में भी 2 क्षेत्र आते हैं, अपर क्षेत्र और लोअर। ये जो रीजन है ये दोनों यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे A2 और B2 पॉइंट हैं, लेकिन हमें इनके लिए अलग से कोई कार्य नहीं करना है। जितना हम B पॉइंट को जो हृदय क्षेत्र में है उसको शुद्ध करेंगे, उतने ही ये वाले पॉइंट भी विशुद्ध होते जाएंगे। इसके बाद ये हमारे बिल्कुल सहस्त्रदल कमल से थोड़ा सा पहले पॉइंट होता है, जो कि मनस क्षेत्र है, और उसके बाद हमारे पास केंद्रीय क्षेत्र है। केंद्रीय क्षेत्र का सबसे पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पे हमारा अपर रीजन और लोअर रीजन होता है। यहाँ पर भी जितना हम बी पॉइंट को विशुद्ध करते हैं तो हमारे A3, B3 और D3 पॉइंट जो हैं वो हमारे यहाँ पे शुद्ध हो जाते हैं। तो टोटल जो यात्रा है, वो यात्रा जो है पूजा के द्वारा हर बिंदुओं को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ने की है, और इसमें हम कुछ भी नहीं करते। जो कुछ करना है वो बाबूजी ने करना है। हमें तो केवल सतत स्मरण में रहना है। जैसे ही हम पूजा में बैठते हैं या बाबूजी के सतत स्मरण में आते हैं, प्राण आहुति का प्रवाह स्वतः ही हमारे भीतर उतरने लगता है। कई अभ्यासियों ने इसका अभ्यास किया और इसको प्रमाणित भी किया है। तो इस तरह से हम रीजन पार करते हैं। सबसे पहले हमने जो पार किया वो हमने हृदय क्षेत्र किया, उसके बाद हमने मनस क्षेत्र माइंड रीजन पार किया, और उसके बाद हमने सेंट्रल रीजन में प्रवेश किया। प्रवेश किया का भी अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपने प्रयास से प्रवेश किया है। जब मेरी वो स्थिति हो जाती है और बाबूजी को लगता है
कि अब इस अभ्यासी को अगले बिंदु पर खींचना है, तब हमारी प्रगति होती है। इसमें किसी के भी हाथ में ये नहीं है कि वो स्वयं इससे आगे जा सके। अब होता क्या है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो जब मैं अस्तित्व में आया था, तो मैं कहां से आया था? मैं भूमा के शोभ से ये पूरी सृष्टि बनी थी और वहीं से ये निर्माण हुआ था। ये है हमारा केंद्र और यही भूमा का स्थान भी है। इसके ऊपर आता है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में 7 वृत्त होते हैं। उसके ऊपर आता है माइंड रीजन, मन क्षेत्र। इसमें 11 वृत्त होते हैं और सबसे बाहरी वृत्त जिसमें कि पिंड प्रदेश है और माया का वृत्त है, उसमें आते हैं 5। तो ये जो 5 हैं, ये क्या है? ये 5 जो हैं, ये हमारी स्थूलता को प्रकट करते हैं। जितना भी हम आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा से जो कुछ भी फील कर रहे हैं, वो सब इसी में आता है। इसी में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, वो सब इसी में आ जाता है। इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ समझाया था। तो करना क्या है, जब हम अभ्यास आरंभ करेंगे, जब बाबूजी के बताए हुए अभ्यास को नियमित रूप से प्रतिदिन करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमें हार्ट रीजन में प्रवेश मिल जाएगा। और संत कस्तूरी ने बताया है कि हृदय क्षेत्र में आपको तभी प्रवेश मिलता है जब कम से कम आप भूली हुई अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और भूली हुई अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन आप पूजा, सफाई और प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, तो एक दिन आपको हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। और इस प्रवेश के बाद धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 और इन 5 वृत्तों को हम पार कर लेते हैं। तो अब आप ये समझ गए हैं कि क्यों सहज मार्ग इतना प्रभावी है। बाबूजी ने ये पद्धति इसी प्रकार से विकसित की है, या यूं कहिए कि ऊपर से उतारी है, कि आम व्यक्ति इसके अभ्यास करने से दोबारा से अपने अस्तित्व के उसी रूप में पहुंच सकता है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया था। तो हमारी यात्रा जो है वो दोबारा से हृदय क्षेत्र से आरंभ होकर मनस क्षेत्र में अपने अस्तित्व को समाप्त करके केंद्रीय क्षेत्र में चल जाती है। तो यह है हमारी पूरी यात्रा। हम बाहरी क्षेत्र हृदय क्षेत्र से आरंभ करते हैं और ये जो माया की दशाएं हैं, इनके 5 वृत्तों को हम यहाँ पे पार करते हैं। ये जो है 5 वृत्तों को हम पार करते हैं। उसके बाद हम हिरण्य गर्भ में प्रवेश करते हैं और इसके जो 6 वृत्त हैं उनको हम पार करते हैं। और उसके उपरांत ईश्वरी प्रदेश, इसके जो 5 वृत्त हैं, हम उनको पार करते हैं। 16 वृत्तों को पार कर लेते हैं तो हमारे अहम की पूर्ण लय अवस्था हो जाती है और लगभग हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से बाबूजी में लय हो जाता है। और संत कस्तूरी ने बताया है कि जब तक महाप्रलय नहीं हो जाएगी, बाबूजी की शक्ति ही पूरी सृष्टि में विद्यमान है और जो भी अभ्यासी बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करेगा, वह स्वतः ही धीरे धीरे बाबूजी के आशीर्वाद से उनकी प्राण आहुति पाते हुए इस पूरी यात्रा को पूर्ण कर लेगा। उसके उपरांत हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो बाबूजी हमारे अंदर एक दिव्य चेतना जागृत करते हैं और उस दिव्य चेतना को वह इस भूमा तक ले जाते हैं। भूमा के लिए हमें 7 प्रकाश के वृत्तों को पार करना होता है और यह बाबूजी अपने संकल्प की नाव में बिठाकर हमें ले जाते हैं और यहाँ पे एक डुबकी लगाकर दोबारा से हमें इसी सृष्टि में छोड़ देते हैं। हम स्थूल रूप से इस सृष्टि में होते हैं, लेकिन हमारा मन बाबूजी के पास रहता है, बाबूजी के मन में ही हमारा मन रहता है। इस प्रकार से ये पूरी यात्रा होती है और हम सब अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सभी अभ्यासियों से ये प्रार्थना है कि बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करें और आपको पूर्ण रूप से बाबूजी की प्राण आहुति स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगी।